Hey guys, also welcome back to JK Vlogs। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। एट वट एज शुड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर करियर्स। गैस अगर आपकी ये हैबिट है कि आप हर टाइम पे सोचते रहते हो, सारा टाइम आप बस यही सोचते रहते हो, उसे छोड़ दो। क्योंकि चीज़ें वही होती है जो टाइम चाहता है, राइट। हमने आज कुछ और सोच लिया, अगर सोच लो कि मैंने सोच लिया कि मैंने MBBS करनी है और करनी ही है, और अगर, क्योंकि ये हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर जब वो टाइम आएगा जब मैंने करनी होगी ये MBBS, उस टाइम पे अगर कोई लॉ बन गया, अगर कोई एक्ट बन गया कि MBBS तो कट कर दी गई है, ये तो कैंसिल हो गई है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगी। मेरे मतलब दिमाग इतना इस तरह से घूम जाएगा कि हम दूसरा डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले पाते। सो सबसे पहला पॉइंट और इसका मेन कंक्लूजन, मेन सोल्यूशन यही है कि लेट टाइम टेक योर डिसीजन। जैसे जो कुछ चलता है चलते जाने दो। अगर आप ज़्यादा सोचते हो छोड़ दो, अगर आप नहीं सोचते जस्ट लेट इट गो। अभी से आपको ज़्यादा प्री प्लान करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें हमेशा उस हिसाब से नहीं जाती जैसे हम सोचते हैं। हमेशा हमारी सोच और रियलिटी में फ़र्क होता है। आज हमने कुछ और सोच लिया, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि कल ऐसे ही होगी। लेट टाइम टेक योर डिसीज़न, बहुत सिंपल चीज़ है। टाइम चलता जा रहा है, टाइम ने कभी रुकना नहीं है। टाइम के साथ साथ आपके डिसीजंस ने कभी नहीं रुकना, वो ऐसे ही जनरेट होते जाएंगे। है ना कि आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है इससे, तो एक बार फिर से सुन लो। पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, टेक योर टाइम बट डोंट टेक अ रॉन्ग डिसीजन। कितनी अच्छी बात है, फैक्ट ये बात मैंने ही कही है। टेक योर टाइम बट डोंट टेक रॉन्ग डिसीजन। टाइम जितना मर्जी लग जाए, लेकिन आपको थोड़ा यकीन होगा कि टाइम लग रहा है तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक अच्छा डिसीजन आएगा। अगर आप इसी के पीछे भाग रहे नहीं, मुझे तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना, मुझे डिसीजन ही लेना है जल्दी से जल्दी, और वो डिसीजन जल्दी जल्दी वाले आपको पता ही है सिर्फ किस्मत पे डिपेंड करता है। वी कैन टेक एनी रिस्क। सो बहुत ही सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई है। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी अभी 9th 10th में, लाइक आई एम इन 10th एंड आई एम फ्री नाउ। मैंने वो सोचना छोड़ दिया। आई जस्ट केप्ट इट ऑन टाइम कि जैसे टाइम आएगा इट विल बी, देखा जाएगा जो भी होगा। ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है गाइस आपके लिए कि अगर आप अभी से सोच के बैठे मैंने ये करना है, ये करना है, आपको पता है कि आपने, देखो आपने सोच लिया कि मैंने +1 में नॉन मेडिकल करनी है, उसके बाद मैंने ये BTech करनी है, उसके बाद MTech। वहीं पे आपका दिमाग इतनी सी सोच रहेगी, आपकी दिमाग आपका ब्लॉक हो जाएगा। आप उसके आगे सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले से डिसीजन अपना ले रखा है। लेकिन क्या अगर उस टाइम पे BTech की वैल्यू कम होगी फिर? इसलिए लेट एवरीथिंग गो विथ टाइम। अगर आप अभी सोते रहते हो, सोते रहो, जस्ट डोंट वरी। बस थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ और अपॉर्चुनिटी को कभी मत जाने दो, कभी भी नहीं। कोई भी आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, उसे उसी टाइम पे पकड़ लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, तो ये पैसे से ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए बस थोड़ी सी आपको कॉन्शियसनेस चाहिए। सिर्फ इसका मेन कंक्लूज़न क्या है, पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाओगे इस कंक्लूज़न से। ज़रूर सुनो। देखो, आपको क्या करना है, इतने अवेयर होना है कि आपको ये पता रहे आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब इतने अवेयर हो जाओ कि आपको ये पता हो कि वहाँ पे आज क्या होना है, आज क्या नहीं होना। इतने अवेयर हो जाओ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकल ना पाए। एक ब्लॉक की तरह, एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाओ कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे ही टकराएं और आप उन प्रॉपर्टीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठा दें। बस ये नहीं होता कि हम लाइफ में पैसिवली जी सकते हैं। हमारी लाइफ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, हमें भी थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दो। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे कुछ कर सकते हो, पूरा पूरा आपको यकीन है, पूरा क्या, अगर 1% पे यकीन है तो भी जस्ट गो फॉर इट। बहुत सिंपल है, ये आप कर लोगे। किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना, ठीक है। राइट नाउ अब से ये बना लो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मैंने नहीं छोड़ी। दूसरी चीज़ ये है कि प्री प्लान करके मत रखो कि मैंने बस यही करना है, यही करना है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, और लेट देम जनरेट। देखो, अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते हो कि इन्होंने बचपन से सोचना शुरू किया था और ये बन गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वो हम ध्यान नहीं देते उस पर ध्यान देना चाहिए। जेफ बेज़ोस ने अपनी जॉब की थी, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ के उसके बाद अमेज़ॉन बनाया। हम इस पर क्यों नहीं ध्यान देते? उन्होंने जॉब बीच में छोड़ के उसके बाद अमेज़ॉन शुरू किया, मतलब उनके दिमाग में नहीं था बचपन से कि मैं अमेज़ॉन बनाऊंगा। बस टाइम डिसाइड करना है हमने क्या करना है। आज हम सोच के कुछ बैठ जाएंगे, वो नहीं होगा। 100% श्योरिटी है, आज आप कुछ सोचोगे वो कल नहीं होगा, क्योंकि टाइम चलता है, टाइम ने कभी रुकना नहीं है, हमारे डिसीजंस ने कभी नहीं रुकना। जस्ट स्टे फ्री, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। पूरे फ्री हो जाओ। अगर आप ज़्यादा सोचते हो छोड़ दो सोचना।
अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो और अपने टाइम को चलने दो। जैसे जैसे टाइम जा रहा है लेट इट गो। सारा कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है। देखो कोई चीज़ नहीं रुकती, सब कुछ चलता रहना है। तो आप क्यों ऐसी टेंशन ले जा रहे हो?